अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड इवनिंग गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं इकरा एकेडमी स्कूल में और हम आपको ले चलते हैं शेर व शायरी की दुनिया में। तो गाइस हम सीधे ले चलते हैं आपको उर्दू की महफ़िल में, जहां पे आफ्ताब आलम गाजी साहब जो शायर है उन्होंने एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है रवीश नस्तर। तो आज इसी प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं। मेहरो वफा के पैकर हैं। जितने पाबंद शरीयत हैं जनाबे वादी, जितने पाबंद शरीयत हैं जनाबे। माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। प्रोफेसर शाकिर खलीक साहब, जनाब इंजीनियर उमर फारूक रहमानी साहब, मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब, डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब, आसिफ जमाल साहब, उमर आसिफ साहब, एहसान बाबू, एहतशाम बाबू, किस का इंतखाब करें, किसको छोड़ दें। और फूल बाग हुस्न का एक लाजवाब है। सारे लोग मेरे पहचान के हैं, नाम तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। और हाफिज मंजर वाजी साहब भी हैं। मैं आफ्ताब गाजी साहब को बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ और ये खुशकिस्मती हम लोगों की कि ऐसे बेहोश लोग इस शहर में आए हैं, जिससे हमारी बच्चियों की भी तालीम बढ़ रही है और माशाअल्लाह ये अब शायर भी हो गए हैं, दीन और दुनिया दोनों की बात को ये कह रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब खुदा ही से बस रख उम्मीदें सिखा, खुदा ही से बस रख उम्मीदें सिखा, उठा हाथ और मां उसी से दुआ, उठा हाथ और मां उसी से दुआ, सभी की नजरों में रहो सुरखरू, सभी की नजरों में रहो सुरखरू, रखे याद मंजर तुम्हारी वफा। तो बस दो बातें हम करनी है उस्ताद मोहतरम जनाब शाकिर खलीक सर और दीगर तमाम लोगों से कि बड़ी तकनी का 300 साल पुराना शेर है कि मुफलिसी से बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। जमाने गुजर गया लेकिन इस शेर की पाए का शेर तख्लीक हुआ होगा, लेकिन उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है। शायर की अहमियत यूं है कि ओडिसी का कलाम हो या शेक्सपियर का कलाम हो, गालिब का कलाम हो, ये ज़बान व अदब के दायरे से बाहर निकल के आलमी हैसियत इख्तियार कर गया है। मैं समझता हूँ कि यही शायर का कमाल है। मैं एक मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ, बस उसकी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि किताबें छप रही हैं, सारी चीजें अब आप तक पहुंच रही हैं, सहूलत हो गई है, लेकिन उन किताबों को पढ़ने वाले लोग नहीं है, या फिर वो शेरी शऊर नहीं है जो उस किताबों के अंदर अशआर के मफाहिम को, उसकी मानवियत को समझ सके। तो मैं इस मुहिम से 3-4 साल कबल जुड़ा था। मैंने नॉवेल्टी बुक्स दिया, मैं कहानी में मोहब्बत भरते भरते थक गया, तुमने नफरत रख लिया क्यों अपने अफसाने का नाम, तुमने नफरत रख लिया क्यों अपने अफसाने का नाम। अब मैं कत्ल पे उसके शर्मिंदा जरा भी नहीं होता, मैं कत्ल पे उसके शर्मिंदा जरा भी नहीं होता, मैं कत्ल पे उसके शर्मिंदा जरा भी नहीं होता। खुश कितना रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया
मैं सबसे पहले बस मेरे रहबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस फकीर सी काविश को इस कदर अहमियत दी और मोहब्बत का बुर्द नवाजी का सबूत दिया। हाथ बहुत कीमती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर वो सब तशरीफ लाए। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्सान तुम शेर सुनाओ, फिर फरमाया हस्सान के अशार दुश्मनों के दिल में अपनी बातों को समेट कर सामने वाले के दिल में प्रवेश कर देना। मैंने शायरी क्यों की और मैंने इफ्तार क्यों किया, दोनों की एक सीखे थे सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुखन फहम बन सकूं। उसी में फिर सुखन दांव लिखने वाला भी बन गया, लेकिन असल वो है डॉक्टर करीम आजिज साहब ने एक तबस्सुम जो हो सुकूत आमेज, एक तबस्सुम जो हो सुकूत आमेज, कितना अच्छा जवाब लगता है। और आज की कहानी तिफली शबाब पीरी और मर्ग ना कहानी। जाने अजीज भारत बंजर जमी थी तेरी, था इम्तियाज तेरा जुल्मत की हम सवेरी। सावर बदोश आए आबे हयात लेकर, तुझको बनाया हमने तकदीर का सिकंदर। सिखलाई हमने तुझको अफकार की बुलंदी, उल्फत अदब सलीका तहजीब होशमंदी। नशादगी ने मेरी, ये थोड़ा गाढ़ा लफ्ज़ है, सजाने और संवारने को कहते हैं। नशादगी ने मेरी तुझको हंसी बनाया, तेरी हंसी जबी को फिर ताज से सजाया। ऐबक की याद उठका मीनार का उलू है, गर्दों से कोई लगता है महवे गुफ्तगू है। किला वो शाही मस्जिद वो हम की अलामत, शाहों की वो रियाया से बेपनाह उल्फत। आज बादशाहों को जो टारगेट किया जा रहा है उस पहलू से सुनिएगा। किला वो शाही मस्जिद वो अम की अलामत, शाहों की वो रियाया से बेपनाह उल्फत। था याद हर बशर को ये दर्स अपना अपना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पहचान बन गई थी तेरी ये इस जहां में, सोने की तू है चिड़िया सरसब्ज गुलसिता में। अब हाल लेकिन नाराज आई तुझको तुम्हारी काविश, टूटे हजारों तुम पर कोहे हुजूम साजिश। मगरिब का हिंद पर जब बादल सियाह छाया, अर्ज़े वतन से हमने अफरंग को भगाया। फिर बन गया हमारा भारत सियाह किस्मत, फिर बन गया हमारा भारत सियाह किस्मत। चंबल के घाटियों की पर्वतों की विरासत, बिजली की रोशनी में अंधेर हो रहा है। खुर्शीद मर चुका है, महताब सो रहा है। भारत गुजर रहा है फिर दौरे जंगनी से, जिस दर्द के साथ हमारे बड़ों ने इस तरह। क्या अजब है कि तू अदना को भी आला कर दे, लुकनतें दूर कर हक बोलने वाला कर दे। क्या अजब है कि तू अदना को भी आला कर दे। हम गुनहगार सही साहिब ईमान तो हैं, हम गुनहगार सही साहिब ईमान तो हैं। दीने इस्लाम के परचम को तू वाला कर दे, लुकनतें दूर कर हक बोलने वाला कर दे। जज़ाकल्लाह।